हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की नई और मोटिवेशनल कहानी में। आज की कहानी एक बहुत ही अच्छे विचारों के ऊपर आधारित है, जो कि इंसान को ज़िंदगी में बहुत ही काम आने वाले विचार हैं। आइए सुनते हैं आज के मन के विचार। प्यारे दोस्तों, जब हमारा दिमाग हमारे पूरे कंट्रोल में और शांत होता है, तभी हम अच्छा सोच सकते हैं और तभी हम अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर जीवन में आपको बड़े बड़े फैसले लेने हैं और मुश्किल हालातों से निपटना है, तो हमें मानसिक तौर पर मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां रहें। हमारे जीवन में कई बार मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां भी आ सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने जीवन की उन मुश्किल परिस्थितियों से लड़ते लड़ते हार मानने लगता है, लेकिन अगर हम मानसिक तौर पर मजबूत होंगे तो इन कठिन परिस्थितियों से बाहर जरूर निकल आएंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि हम अपनी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से बाहर कैसे आ सकते हैं। मैं आप लोगों को जीवन के 8 नियम बताऊंगा, जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और हर मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। एक बार की बात है कि एक गुरुजन अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। गुरुजन कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क में जब अच्छे विचार आते हैं तो वो अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन इसके विपरीत जब उसके दिमाग में बुरे विचार आते हैं, उसके मस्तिष्क में गलत भावनाएं जन्म लेती हैं, तो उसके जीवन का पतन हो जाता है। उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होकर गुरुजन से सवाल करता है कि हे गुरुजन, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे कि हम अपने मस्तिष्क को मजबूत बना सकें और हम अपने विचारों को भी मजबूत बना सकें, जिससे कि हम सदा ही कल्याणकारी बातें सोचें और अपना और समाज का कल्याण कर सकें। गुरुजन कहने लगे कि मैं अवश्य ही बताऊंगा कि आप कैसे मानसिक तौर पर मजबूत हो सकते हैं और अपने विचारों को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा, जिन बातों को आपको बड़े ध्यानपूर्वक सुनना होगा और उन बातों को अपने जीवन में अपनाना होगा, और उसके बाद ही आप एक मजबूत और अच्छी सोच वाले इंसान बन सकते हैं। जब भी हम अपने मस्तिष्क में कोई बुरा विचार सोचते हैं, हमारा शरीर शिथिल होता जाता है और हम मानसिक तौर पर कमज़ोर होते जाते हैं। आपके अंदर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन इसके उल्ट अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार आता है, आप अच्छा और पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपके अंदर असीम ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब आप खुश होते हो, हंसते हो, तो आपके दिमाग में असीम ऊर्जा जन्म लेने लगती है। आपका रोम रोम खिल जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची, परंतु आपका शरीर तो वही है जो पहले था। इसलिए जब आप दुख भरी बातें सोचते हैं तो आपका शरीर ऊर्जाहीन हो जाता है, और जब अब आप अपने दिमाग में अच्छे विचार सोचते हैं तो आपके अंदर असीम ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। हमारा शरीर किस तरह से काम करेगा, ये हमारे दिमाग के अंदर उत्पन्न हो रहे विचारों पर आधारित है। गुरुजन कहने लगे कि मैं आप लोगों को जीवन के 8 महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा, जिन पर चलकर आप जीवन को सुखी बना सकते हैं। इनमें से सबसे पहला नियम है कि जो बीत चुका है उसे भूल जाओ, उसे कभी याद मत करो। जैसे कि सूरज पूर्व से उगता है लेकिन हमारे कहने से पश्चिम से नहीं उगेगा। जैसे बारिश हमारे कहने से नहीं होती, जैसे मौसम हमारे कहने से नहीं बदलते, वैसे ही जो बीत चुका है वो हमारे सोचने या कहने से उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो बीत गया उसे भूल जाओ। आगे गुरुजन कहते हैं कि जीवन का दूसरा नियम है कि हमेशा आप गहरे ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ध्यान लगाए आप जीवन के गूढ़ रहस्यों को नहीं जान सकते हैं। अगर अब आप गहरी ध्यान की अवस्था में बैठोगे तो आपको अंदर की दुनिया में वो सब दिखने लगेगा, जिससे कि आप अपने 5 ही दुश्मनों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजन आगे कहने लगे कि अपने जीवन में शांत चित्त रहने का और जीवन का सुख प्राप्त करने का तीसरा नियम है कि कभी भी किसी पर ज़्यादा निर्भर मत होना, किसी से ज़्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि तुम इस दुनिया में जब आए तो तुम अकेले थे। यहाँ पर तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना होगा।
अपने जीवन का संघर्ष, अपने जीवन की लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी और जीवन में कामयाबी हासिल करनी होगी। इसलिए अगर आप किसी दूसरे से जीवन में उम्मीद करते हो, तो किसी पर भरोसा करते हो, तो जीवन में जब वो आपके भरोसे पर, आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा, तो आपकी उम्मीद अंदर से टूट जाएगी और आपको बहुत गहरा दुख होगा। इसलिए कभी भी किसी से जीवन में ज़्यादा उम्मीद मत करना। आगे गुरुजन कहते हैं कि जीवन का चौथा नियम है कि जीवन में कभी भी किसी काम में असफल होने से मत डरो। अगर किसी काम में भी असफल होने का डर आपके अंदर बैठ गया, तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपको असफलता की ओर खींच कर ले जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो डर बैठ गया है और दोबारा आप किसी काम में कोशिश नहीं करोगे। इसलिए किसी भी काम में फेल होने से मत डरो, क्योंकि अगर आप किसी काम में फेल होते हो तो कामयाबी भी एक न एक दिन तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। इसलिए कभी भी किसी काम में असफल होने से मत डरो। सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास और यत्न करते रहो। आगे गुरुजी कहते हैं कि जीवन का पांचवा नियम है अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाओ और कभी भी अपने आप को कोसो नहीं। जितना करड़ा संघर्ष आपका होगा, उतनी ही जीत आपकी शानदार होगी। इसलिए अपने आप को कोसने की बजाय निरंतर अभ्यास करो और अपने कार्य में लगे रहो। गुरुजी आगे कहते हैं कि जीवन की कामयाबी का छठा नियम है कि अपने अंदर की ऊर्जा को कभी बर्बाद मत करो। आपके अंदर असीम ऊर्जा है और उस ऊर्जा को गलत कार्यों में कभी भी व्यर्थ मत करो, क्योंकि अगर आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो वो आपके जीवन को बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसलिए अपने अंदर की ऊर्जा को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगाओ। इससे आगे गुरुजन कहते हैं कि जीवन की कामयाबी का सातवां नियम है कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। सबसे पहले अपने अंदर की उस क्षमता का पता करो कि आपके अंदर कुछ करने की कौन सी और कितनी क्षमता है। जब तुम ये पता लगा लोगे कि आपके अंदर किस कार्य को करने की क्षमता है और कितनी क्षमता है, तो आप उस कार्य को करने में जुट जाओ। भले ही लोग आपको ये कहें कि ये कार्य आप नहीं कर सकते हो, आप तो अपने अंदर की क्षमता से बड़ी भांत जानू हो चुके हो। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। फिर गुरुजी आगे कहते हैं कि जीवन का आठवां और आखिरी नियम है कि बोलना कम करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। गुरुजी कहते हैं कि जो इंसान ज़्यादा बोलता है वो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ही नष्ट करता रहता है, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला इंसान अपने अंदर की ऊर्जा को बोलने में ही व्यर्थ गवा देता है। इसलिए वो अपने कार्य की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वो सफल भी नहीं हो पाता है। तो इस तरह से गुरुजी ने जीवन के 8 नियम अपने शिष्यों को समझाए। तो प्यारे दोस्तों, ये जो 8 नियम मैंने आज कहानी के माध्यम से आपको बताए हैं, अगर आप जीवन में इन नियमों को पालन करोगे तो आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो। आज के मेरे ये विचार आप सबको कैसे लगे, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये विचार अच्छे लगे हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अच्छा करो, अच्छा सोचो और खुश रहो। वंदे मातरम, जय भारत।